मंगलम भगवान मंगलम राम सर्वधर्म जय राम जय तुलसी नमः सर्वसाय चित्सवाय नमः किसी प्रकार की प्रवृत्ति में खड़ा रहना वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक आत्मा में ही रहना वह हितकारी, कल्याणकारी और सर्वस्थ है। पूज्य लक्ष्य प्रवृत्ति में खड़े रहने का अर्थ क्या है? हर सहयोग में हर सहयोग में जो सहयोग आ रहे हैं सुबह जो विकल्प है उसमें खड़े रहना, उसे जुड़ना। खड़े रहना मतलब आत्मा खड़ा बैठता थोड़ी है। आत्मा का उपयोग संयोग में, परिस्थिति में प्रवृत्ति रूप में चलता है। जैसे बिल्कुल उसका ज्ञान उधार बैठा है कोई सी बात छेड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, छेड़ो आप इतना ज्ञान देगा वो, उसकी प्रवृत्ति जिनवाणी चाह रही उससे निवृत्ति, ये कर रहा है प्रवृत्ति, उससे निवृत्त होए तो स्वभाव में प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति मैंने उसका विचार चिंतन में चलना। अब दो ऑप्शन है कि एक तो संयोग, पाप पुण्य के शुभ अशुभ भाव, वहाँ प्रवृत्ति कर लो, और या अपने शुद्धात्मा कर लो। दोनों ऑप्शन खुले आपके पास, आपको कौन सी पसंद आ जाए। पूछने में तो सब होशियार है, बोलो क्या करना चाहिए, हाँ काम करना चाहिए बस। और 24 घंटे करता क्या है तो देखो, थोड़ा सा गड़बड़ है, ढीला है शायद। अंदर की प्रवृत्ति और बाहर की निवृत्ति को एक साथ ही वो बाहर से नहीं दिखता है। जैसे चौथे और पाँचवें गुण स्थान वाला है, 96,000 रानियाँ है, ब्याह शादी है, इतनी सारी प्रवृत्ति है, परंतु अंदर से उनसे सबसे निवृत्त है। और श्रद्धा में तो अपना मानना बंदी हो गया है। निवृत्ति जब हो, जब उससे कनेक्शन टूटे जब आत्मा से जुड़े, तो बाहर से कोई दिखेगा तो उसका, बाहर से तो ज्ञानी ध्यान में भी दिख सकता है, पूजा पाठ में भी दिख सकता है, खूब उत्साह दिख सकता है, और अंदर में एकदम निरुत्साही है, अपने स्वभाव में उत्साही बिल्कुल। और एक ही भावना है, कब आत्मा में भाव, कब नीच आत्म को भाव, कब हो दिगंबर बन बसे। बाहर के संयोग छूट करके कब आत्मा का इतना आनंद आए कि ये बिल्कुल जब आत्म अनुभव आए तब कछु नहीं सुहाग है। ये दशा तो चौथे गुण स्थान में होगी। रहते हैं, थोड़ी सी मजबूरी है, थोड़ा सा समय है, पर ये जिनवाणी चाहती है। अज्ञान जीव रहस्य को जानता नहीं है, तो भले ही बाहर में से निवृत्त भी दिखे, तो क्या करते साहब, कोई काम धाम तो है नहीं, दिन भर शास्त्र पढ़ा करते हैं, इसको निवृत्ति नहीं कहती। उसका ज्ञान बिल्कुल होश में नहीं है जब तक उसको आत्मा नहीं सुनाए। तो इसी की चर्चा चलती है। बहुत 294 नंबर की गाथा मोक्ष अधिकार, बहुत अद्भुत और अलौकिक। भेद ज्ञान पसंद करने वाले जीव के लिए एकदम अमृत है। जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त करना चाहता है, जिसको हृदय से सिद्ध भगवान पसंद आ गए, कि वास्तविक जीव की दशा अरहत सिद्ध दशा है। अरहत दशा में भी थोड़ा सा शंका हो जाती है, शरीर संयोग में है। सिद्ध भगवान तो बिल्कुल हृदय में बस जाए, क्योंकि सिद्ध दशा ये अपनी वास्तविक दशा है। ऐसा उसको हृदय से पसंद आ जाए, और अगर उसको हृदय से पसंद आ जाए तो उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा है, जिसका समाधान जब तक वो सिद्ध नहीं बन जाएगा, जब तक नहीं छोड़ेगा। वो क्या है कि मेरी सिद्ध दशा कब हो है। मैंने जब मेरा स्वभाव ही
बिना संयोग के रहना, बिना खाने पीने के रहना, बिना किसी 5 इंद्रिय के विषय के भोग के रहना, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो फिर इतनी पराधीनता किस बात की? पराधीनता नहीं है। शरीर के बारे में सोचो, इसको मिलाओ मिलाओ, इसको टिप टाप रखो, कौन काका जी लगता है? कौन लगता है? उनसे पूछो कौन? मल मूत्र का ढेर, जितनी इसकी चिंता करेगा उसका नाम आत्म ध्यान है। ये भी नहीं सुना कभी। और ये लगा 24 घंटे उसी की चिंता। और अमृत चलना चाहे तो अमृत बरसा रहे, वो तो शरीर की बात ही नहीं करते। उन्होंने तो गाथा में ही नहीं लिखा कि शरीर और आत्मा का द्विधाकरण करो, क्योंकि जो भिन्न है उसका क्या द्विधाकरण करा है? शरीर और आत्मा तो न्यारा ही है, उसमें हम द्विधाकरण क्या कराएं? उसका द्रव्य अलग, क्षेत्र अलग, काल अलग, भाव अलग, जाति अलग, और स्पष्ट दिखता होगा। शरीर यहाँ छूटता और आत्मा चला जाता है। हमें तो उनको फुर्सत ही नहीं देते। मोक्ष अधिकार के अंदर शरीर से द्विधाकरण की बात करने की फुर्सत आचार्य को नहीं है। इसी तरीके से 8 कर्म, इसी तरीके से 9 कर्म, और 9 कर्म में शरीर के अलावा सब आ गए, उसको क्या समझाए? वो जिनवाने का पढ़ने वाला है तो इतनी समझ तो उसको आएगी कि घर कुटुंब परिवार के साथ इसके ज्ञान का क्या वास्ता है? इस ज्ञान का शरीर के साथ कोई वास्ता नहीं है, तो संयोगों के साथ तो वास्ता है ही नहीं। तो खुद ही समझता है, तो हम क्या निराकरण कराएं उसका? निराकरण तो उससे करा रहे हैं जो राग द्वेष और मोह का परिणाम। मोह पहले लेना, मोह को भूल मत जाना। ये मोह को भूल जाता, मोह मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन और राग द्वेष का परिणाम इस जीव के साथ में एक मेघ जैसा लगता है, वो गाथा चल रही है, उससे द्विधाकरण कराना है। तो आचार्य ने बहुत बड़ा चिन्ह उसका दे दिया है कि मोह और राग द्वेष का लक्षण बंध स्वभाव है और ज्ञान ये जीव का स्वभाव है। पहले इन दोनों को अपने ज्ञान में अच्छी तरीके से जानो कि जो मोह राग द्वेष का परिणाम हो जाता है, अंदर ही अंदर पद द्रव्य को अपना मानने की प्रवृत्ति होती है। ज्ञान जितना जितना होश में आएगा उतना उसको साफ दिखेगा। ये जैसे जैसे जिनवाणी पड़ेगा तो इसका ज्ञान की क्लैरिटी बढ़ेगी और इसका मोह भी मद्दा पड़ेगा। तब इसको पता लगेगा कि मेरे तो जितनी जितनी बाहर से अनुकूलता मिलती उतनी ज़्यादा विकल्प होते हैं, उतनी ज़्यादा प्रवृत्ति होने लगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होती थी, नहीं यही समझना कि जब अपने पास संयोग नहीं थे, संयोग कम थे, उस समय अपने को इतने ज़्यादा विकल्प नहीं थे, ऐसा नहीं है। उस समय ज्ञान बेहोश था, अब ज्ञान थोड़ा होश में आया तो उसको पता लगता है जिनवाणी इस मिथ्यात्व रूपी पहाड़ को जीतने का कह रही है। ये कैसी प्रवृत्ति है कि ज्ञान का जानने का स्वभाव है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है, इसकी बजाय जिस ज्ञेय को जानता है वहाँ तेरा मेरा इष्ट अनिष्ट कर ही करता है। ये कैसे शोक की थोड़ी ये बात है। ये अगर जिसके बारे में सोच रहा है उसको पता लग जाए तो कितने डंडे खाएगा? नहीं, हर एक की बात समझ आई तो अच्छा है कि किसी को पता नहीं लगता कि अंदर क्या क्या घोटाले करता है। पर कर्मों को और केवली को तो पता है कि नहीं, उनको भी नहीं है, उनकी आंखों में धूल झोंकेगा। जितना ठग रहा है ना अपने आप को ही ठग रहा है, दूसरा क्या ठगेगा? ये शरीर को कब अपना मान लेता है, ये बात कर्म को भी नहीं पता है और ईमानदारी से बनते हैं। कैसा कैसा जैन दर्शन है। कर्म को ज्ञान है क्या कि ये जीव शरीर को अपना मान रहा है? शरीर को ज्ञान है क्या कि अंदर बैठा हुआ जीव शरीर को मेरे ऊपर कब्जा करके बैठा? अरे पता है कि नहीं? और फिर कर्म बनते कि नहीं? ये भी इतना विज्ञान दुनिया कोई साइंस है जानता नहीं, इसलिए ये कर्म के ऊपर दोष भी नहीं लगा सकता है। जिन्हें परमात्मा की कोर्ट में गए, कर्म भी गया, जीव भी गया। जीव कहता है कि साहब कर्म मेरे को परेशान करते हैं। कर्म से पूछा तो बोला सर मैं तो जानते ही नहीं, मेरे से ज्ञान ही नहीं है, मैं इसको कैसे परेशान करूँगा? ये तो खुद ही अपराध करता है तो बनना पड़ता है। किसी किसी चर्चा है, अलौकिक चर्चा है,
देखो हम तो बात करते हैं, प्रश्न हुआ अनंत बात द्रव्यलिंग भी बन गया जी, और उसको ऐसा प्रश्न अंदर से नहीं हुआ। अंदर से होने का अर्थ समझते हैं, अपने को कोई बीमारी हो, पीड़ा हो, असहनीय पीड़ा हो, बहुत समय हो गया हो, तो डॉक्टर और वैद्य के पास जाकर के कितनी गरज से दवा लिखवाता है, मुंह मांगी फीस देता है, सारे निर्देश का पालन करता है। आप कड़वी दो, कैसी भी दो, मेरे को सब मंजूर है, क्योंकि मेरे से पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कितनी गरज से उसके पास जाता है। उसने आपसे हाथ जोड़ने का कहा कि नहीं, फिर भी हाथ जोड़े कि नहीं? उसने फीस जितनी मांगी उसमें भावताव नहीं करता है, सब्जी में तो भावताव करता है। एक गरीब आदमी के साथ जो बेचारा माथे पे बोझा रख के और सुबह दिन भर कमाएगा और शाम को रोटी खाएगा, उससे तो भावताव करता है और शोषण करता है उसका कि 5 रुपये कम ले ले। और डॉक्टर के यहाँ जाके बुद्धि को क्या हो जाता है, और नहीं समझता थी बात। जैनी का हृदय तो इतना दयालु ही होना चाहिए। गरीब लोग जो होते हैं ना, सिर पे टोकने रखते हैं, उसे भावताव नहीं करना चाहिए। जो मांग रहा है तो उसमें क्या, उसकी औकात इतनी कोई रुपये 2 रुपये से ज़्यादा मांगेगी ही नहीं वो। उसमें क्या है वहाँ, उसको क्या कमी पड़ रही है, पर इसके परिणाम में उदारता नहीं है। इसको घर पर कोई काम करने वाला है तो ऐसा चाहता है कि उसे काम ज़्यादा करा, पैसे कम दे। अरे भाई, उसका भरपेट पैसा दो, उसको पेट पालना है, और थोड़ी दया का परिणाम भी रखो, शोषण का परिणाम मत रखो। तो इसका उदय आएगा जो झेला नहीं जाएगा इससे। किसी का धन हड़प ले, नियत खराब कर ले, कितने फाल सजा पाएगा जी, उसकी कल्पना नहीं है उसको। अभी तो मैंने ये बात ही नहीं कर रहे। अभी तो बात ऐसी ऊंची चल रही है कि डॉक्टर वैद्य के पास जाता है तो कितनी गरज से दिखाता है। क्या ये अपनी आत्मा की बात उतनी गरज से सुनता है कि डॉक्टर से वैद्य से बोला, कहो भाई कैसे आए, कि साहब इधर से घूम रहा था तो सोचा आपको नाड़ी दिखा दूँ, आपको कुछ रोग ही दिखा दूँ। ऐसे जाता है क्या? ऐसा जाता है साहब, रात भर से परेशान हो, कितनी गरज के साथ बोलता है। ऐसा ये आत्मा मोह राग द्वेष की बीमारी से परेशान है। इसका मन अनमना रहता है, ये विकल्पों के चक्र में फंस चुका है। ये 18 दोष इसकी जान ले रहे पूरी। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये तीनों महाशत्रु है। इन तीनों की वजह से जीव महाअकुलित है। ऊपर से शांत दिखे, जंगल चला जाए, चाहे जो हो, अंदर से प्रकृति के साथ एकता बुद्धि होने के कारण महाबुद्धि है। ऐसा दुखी अपने को जाने और इतनी गरज से जिनवानी की बात को सुने कि मेरे को इन सब रोगों से मुक्ति होने की दवा बताइए। तो हाथ जोड़ना नहीं सिखाता कोई उसको, हाथ जोड़ना ढोक देना तो अपने आप सीख जाता है। और अपना सर्वस्व समर्पण करके पूजा करता है, ऐसा रोते रोते नहीं करता है अनमने मन से। कैसे कैसे परिणाम की बात है। तो वो पूछता है तो उसका प्रश्न हो गया कि साहब देखो, मैंने भी जिनवाणी पढ़ी है और मेरे को ये जिनवाणी पढ़ने से मेरे को पता लग गया अनादिकाल से कि मोक्ष को प्राप्त करने का कारण, साधन, वो मेरे से भिन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई तो कर ली है कि कर्ता कर्म करण तीनों एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। तो मेरे को यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसका साधन मेरे से बाहर नहीं हो सकता है। पंच परमेष्ठी उसके साधन नहीं हो सकते हैं। पंच परमेष्ठी को व्यवहार से करण या साधन कहा जाता है। व्यवहार से, निमित्त से इसलिए कहा जाता है कि वो उसके द्विधाकरण के, भेद ज्ञान के वास्तविक कारण नहीं है। जहाँ निमित्त और व्यवहार शब्द लगा दिया, इसका अर्थ है कि ये वास्तविक कारण नहीं है। परंतु ये शास्त्र का पाठी इतना समझदार है। राम जी भाई से पूछा कि बापूजी बोलते थे उनको कि आप ये बताओ कि ये निमित्त कुछ कार्य करता नहीं है, तो आप ये निमित्त का बताते काय को?
निमित्त में ज्ञान भी क्यों कराते हो जब निमित्त कुछ करते ही नहीं है? कि भाई क्या करे, जगत की वस्तु व्यवस्था भी इतनी सुंदर है कि जब जो काम होता है उस पदार्थ में उसी में होता है, उसके द्रव्य में, उसके गुण में, उसके पर्याय में परिणाम होता है, उस समय में जगत का कौन सा जीव अनुकूल होगा, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा कि अगर इसको कपड़ा सिलाना है तो दर्जी के पास जाना, डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि वो निमित्त नहीं है उसका। मैं यही समझ, ये कौन से काम का अनुकूल कारण कौन हो सकता है, इतना विवेक होना चाहिए इसको। तो यहाँ पे मोक्ष का मार्ग है, तो ये अनुकूल देव शास्त्र गुरु यानी जिनके द्विधाकरण हो गया है वही निमित्त हो सकते हैं। निमित्त हो सकते मैंने उनकी उपस्थिति में कार्य होएगा, दूसरा कोई इसका जानकार नहीं है जगत में। इसलिए तू सच्चे व्यवसाय गुरु को छोड़ के कहीं ये प्रश्न करने मत जाना, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है, उसके पास वैसी योग्यता ही नहीं है। ऐसी अलग की बातें हैं, इसकी कोई महिमा नहीं आती इसको अंदर से। उदास मन से सुनता है कि बस एकदम प्रसन्न हो जाए, क्या गजब की बात है। निमित्त से कार्य होता भी नहीं और निमित्त का जिन्होंने विवेक भी कराती है कि उसी की उपस्थिति में होएगा, और वो सिर्फ खड़े रहेंगे साक्षी बन के, तो काम करके ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कारण क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहला तो ये बताया कि मैं हुई नहीं कारण, इसीलिए इसको निमित्त कहते हैं। बताया, समझ में आया? देव शास्त्र गुरु जिन्होंने इसके भेद ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है और कारण हमेशा उसी तरह में पाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या? अब दूसरी बात, अब जो जीव अपनी मुक्ति का कारण या अपने सुखी होने का कारण बाहर के पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वो तो बहुत बड़े भ्रम में बहुत बड़ी गलती है। वो अपने एजेंडे में ही लिए, और वो उनको भ्रम भी इसलिए हुआ कि जिनवाणी सारी निमित्त और व्यवहार से लिखी गई है, वो उसको निमित्त और व्यवहार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उसको जैसा लिखा वैसा का वैसे ही पढ़ता है और वैसा वैसा वो उसका अर्थ लगाता है, इसीलिए उसका ज्ञान मिथ्या दर्शन ज्ञान पुष्ट होता है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? यानी इसमें लिखा कुछ और निकालना कुछ है। आप यहाँ लिखेंगे निमित्त से, आपको उपादान से निकालना, यहाँ लिखेंगे व्यवहार से, आपको निश्चय से निकालना है। क्योंकि हम निश्चय और उपादान की बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कुछ। बात समझ में आई क्या? प्रकरण क्या है कि इसको भेद ज्ञान करना है, द्विधाकरण करना है, तो कौन से साधन से करें कि वो साधन भिन्न नहीं हो सकता है, वो साधन अभिन्न होता है। तो तू यदि भिन्न को साधन मानता है तो पहली गलती तो वो होगी। अब दूसरा ये है कि पुण्य के परिणाम को भेद ज्ञान का साधन मानता है, दूसरी गलती है। अब क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर ये हो गया कि पुण्य का परिणाम विभाग है, पुण्य का परिणाम आश्रय है, इससे ही तो जिनवाणी वेद ज्ञान सिखा रही है। तो तुमने इसी को कारण मान लिया तो तुम इसका अवमान क्यों करोगे? ये तो ऐसा हुआ कि घर के अंदर एक बिल्ली पाली और उसको ट्रेन कराया, सब सुविधा दी, ट्रेन करके उसको अपने घर में 5 लीटर दूध लेके सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। आपको समझ में आया क्या करा इसमें? नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? बिल्ली के सुप्रत घर के दूध की सुरक्षा छोड़ी है, ऐसे ही पुण्य के परिणाम के सुप्रत मोक्ष मार्ग छोड़ दिया इसने। अरे बात को सुहा रही कि नहीं सुहा रही है? जिस परिणाम से जिन्होंने भेद ज्ञान करा रही है, उसी परिणाम को अपने सुख का कारण समझ चुका है, उससे तो जिन्होंने भेद ज्ञान कराना है। एक संयोग है, एक विभाग है, दोनों जीव के स्वभाव नहीं है। इसलिए सबसे पहले आचार्य ने 2 परिभाषाएं दी, ज्ञान स्वभाव और बंध स्वभाव। राग द्वेष मोह का परिणाम बंध स्वभाव है, ज्ञान जीव का परिणाम है। इन दोनों को लक्षणों से पहले जानो। ऐसा सब जान लिया और क्या करें? अब तो होशियार, हमको कोई बार बार जरूरत थोड़ी है। अब जान लो तो इसमें एक आपका और एक पराया है, एक अपनी संपत्ति एक पराई है, ऐसा द्विधाकरण करो।
प्रश्न क्यों कराते हो आप? वो तो अभी प्रश्न उठाएंगे आचार्य खुद ही आगे। अभी तो करण की चर्चा चल रही है। करण माने भेद ज्ञान का साधन। एक प्रश्न हो गया है, विकृत परिणाम से अब तो वो द्योताकरण कर रहा है, तो विकृत परिणाम से द्योताकरण क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से क्यों हो रहा है? विकृत परिणाम कोई और आपको बिल्ली का उदाहरण समझ में नहीं आया? जो विकृत परिणाम हमारे पास है उससे द्योताकरण क्यों नहीं हो रहा? आपको समझ में नहीं आया बिल्ली का परिणाम कि जिस परिणाम से द्विधाकरण कराना उसमें ज्ञान है क्या? आपको लक्षण नहीं समझ में आया? 2 लक्षण बताए ना, एक जीव का लक्षण ज्ञान लक्षण और एक बंध लक्षण। तो जिस परिणाम से बंध होता वो काम करेगा क्या अपना? पुण्य का परिणाम वो उसका जो लक्षण बंध लक्षण है, उसका बंध स्वभाव है। उसका मोह राग द्वेष का परिणाम ये कार्य है। तो आप जानो जिनवाणी के लिए इसका स्वभाव क्या है कि बंध इसका स्वभाव है। बंध यानी जीव बंधेगा और मां दुखी होएगा। और इसी से तो द्विधाकरण कराना है, क्योंकि ये दोनों एक समय पर एक जगह पर उसी काल में पैदा होते हैं। इनका उत्पत्ति स्थल और इनका जन्म काल दोनों एक है, पर स्वभाव दोनों के न्यारे है। रोग, बीपी का रोग, ब्लड और प्रेशर एक ही जगह पे, प्रेशर भी एक ही समय पर दोनों के लक्षण न्यारे हैं। एक स्वभाव से रिलेटेड है और एक विकार है। गोली लेंगे तो ब्लड का नाश होगा कि वो जो विकार है उसका होगा? इतनी अकल तो खाने वालों को भी और डॉक्टर को भी है कि जिसका नाश करना है वो साधन कैसे बनेगा? तो बंध स्वभाव जो है वो और ज्ञान दोनों एक समय में एक साथ, दोनों का उत्पत्ति स्थल एक होने के कारण इस जीव को भ्रम हो गया। और इस भ्रम को निकालने के लिए इससे द्विधाकरण करा रहे हैं। द्विधाकरण माने 2 जानो। द्विधाकरण माने ज्ञान के पास कोई साधन नहीं है। ज्ञान से जब भी साधन की बात आए तो उसका अर्थ सिर्फ ज्ञान से उसको भिन्न जानो। इसलिए जानो को भिन्न है, ऐसा थोड़ी कि भिन्न नहीं है और भिन्न जनवा रहा है। देखो अभी यहीं से चलने दो। अभी अपना प्रश्न है कि बंध और आत्मा इसको अलग अलग किस साधन से करते हैं, ये प्रश्न चल रहा है। तो ये उस शिष्य का प्रश्न है जो भगवान को अपने बंध साधन का और ज्ञान का द्विधाकरण नहीं मानता है, जो पुण्य के परिणाम को पूजा पाठ व्रत तक को नहीं मानता है, जो तीर्थ यात्रा इंद्राणी पंच कल्याण से बन गया, वो द्विधाकरण का साधन नहीं है, ऐसा जो समझ चुका है उसको अंदर से प्रश्न हुआ है। तो वो वहाँ जाकर वेद के डॉक्टर के पास ऐसा नहीं बोलता कि मैं घूमते घूमते निकला था साथ तो सोचा चलो डॉक्टर को दिखा ले। ऐसा बोलता है कि गरज से पूछता है कि आप तो लिख दो जो जांचें कराना हो सब करा लूँगा मैं, ऐसी गरज है कि नहीं? उसके लिए जवाब है नहीं हो तो फिर पहले जिनवाणी से पैदा कर लो। जब भी दुख का प्रसंग आए तो अनुकूलता मत ढूंढो, भेद ज्ञान का अभ्यास करो। इसकी बुद्धि अनादि से उल्टा काम कर रही है। जब भी प्रतिकूलता आती है तो उन कारणों को समझता है और उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। जिनवाणी के लिए पहले तो बुद्धि सही करो कि प्रतिकूलता नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और वो प्रतिकूलता मेरे को भाषित हो रही है कि मेरा अज्ञान है। तो इस अज्ञान को दूर करने का और उससे भेद ज्ञान का अभ्यास करो, उसको छेड़छाड़ी मत करो। इतनी समझ में आए उसके बाद की बातें चल रही है। अभी अगर इतनी समझ में नहीं आ रही तो फिर से केजी की पढ़ाई करो। इतनी कठिन बात है, बस तो कर रहे हो ना तो उसका फल भी यही भोग रहे हो। जब तक यही चालू रहेगा तब तक यही फल भी आता रहेगा। जब तक जैसा कारण देंगे वैसे ही कार्य होगा। अगर आपको उसके कारण का पता नहीं लग रहा तो जिनवाणी बता रही है और बताने के बाद आपको बुद्धि होए और सुखी होना हो तो आप समझ लो, और नहीं तो जो कर रहे हो उसका जैसा फल आ रहा है वैसा आएगा। जिनवाणी क्या करे उसमें? साधन इसको पता नहीं है, बता रहे हैं आचार्य।
गाथा तो अपन ने पढ़ ली थी। गाथा तो देखो, जीव तथा बद्ध, ऊपर दे दिया जीव की परिभाषा, निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव, इसको आत्मा कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। इसका स्वभाव कैसा है? निर्विकार है, चैतन्य चमत्कार मात्र है। निर्विकार में यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों के मिले हुए आत्मा को आत्मा कहते हैं। यहाँ पर त्रिकाल शुद्ध आत्मा को नहीं कहते हैं। निर्विकार, इसमें जो विकार जो है आत्मा के द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों का पिंड, ये निर्विकारी है। इसमें जो इसका जो परिणाम होता है वो सारा इसके अंदर होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय निर्विकार होता है क्योंकि उसमें किसी अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं है। और चेतन चमत्कार मात्र, यानी उसमें जो चेतनता होती है वो उसका चमत्कार है, वो किसी अन्य गेय की मदद से नहीं है। जैसे दीपक जलाओ तो उसमें घी, तेल, घासलेट कुछ लगेगा। ये बिजली है तो इसमें पावर हाउस है, ये कनेक्शन है इसका। पर आत्मा का जानने का पावर हाउस कोई अन्य गेय नहीं है, वो निरंतर चेतनता से जानता है बिना किसी की हेल्प के। ऐसा इसका स्वभाव है। बैठा बैठा अंदर में ही आकुलता करा करता है और दुखों का करता है। ऐसा इसका स्वभाव है कि जब अपने स्वभाव को जान लेगा तो अंदर ही बैठे बैठा आत्मा का सुख भोग करेगा। उस सुख के लिए किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि सुख स्वभावी है और सुख को भोगना इसका स्वभाव है। ये तो भूल गया, इसलिए ये दुख के गले पड़ गया है, दुखी हो रहा है बस। और इतना दुखी हुआ है कि भूल ही गया कि दुख कहते किसको। हाथ पांव कमर दुखे ना तो भोगते भोगते ऐसा हो जाता, पता ही नहीं लगता उसको कि सामने में दर्द भी है कि नहीं। ऐसा इतना जीव दुखी हुआ कि दुखी भूल गया। और जैनी वैसे संपन्न है, उसको तो कोई दुख है ही नहीं। है क्या? कोई दुख है क्या आपको? कैसे बोलेगा? 24 घंटे तो पेशेंट रहता है, अनमना रहता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं। और क्या होता है? दुख, मेंटल टेंशन। शारीरिक दुख को तो जगत का डॉक्टर दूर करेगा, मेंटल टेंशन का इलाज नहीं है पूरी डॉक्टरी बायोलॉजी में। मेंटल टेंशन का इलाज जिनवाने के पास है। क्षेत्र में स्वतंत्र है, कोई गेय किसी का है नहीं, कोई गेय तेरे सुख दुख का कारण नहीं। काय को दुखी होता है? इतनी दो टुकी बात नहीं समझ में आती है। भगवान कर देंगे, काय के लिए भगवान करेंगे? दुख तू पैदा करेंगे, दुख भगवान करेंगे, ऐसा होगा क्या? तू दुख पैदा जो उसको पैदा करता है वही दूर करेगा, और दुख तूने पैदा करा तू दूर कर, भगवान क्या करेगा? इतनी थ्योरी सुनना ही बहुत मुश्किल है। अब क्या करें साहब? जीव और बंध को नियत स्वलक्षणों से, यानी अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं। और छेदे जाते काय से? तो कुल कुंडाचार साधन दे रहे, प्रज्ञा रूप छेनी के द्वारा। प्रज्ञा रूप छेनी क्या होती है? कि इस जीव के पास ज्ञान होता है निरंतर। ये ज्ञान आत्मा में से निरपेक्ष रूप से उत्पन्न होता है, इसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। ये ज्ञान दो तरह का होता है, किसको जाने विषय से, किसको जाने कितना जाने, ऐसे जानने के अंदर कर्म के उदय की अपेक्षा है। और जो निरपेक्ष ज्ञान होता है, जानना जानना, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। बात समझ में आई क्या? चारित्र गुण, श्रद्धा गुण, ये दोनों जो है कर्म के उदय के अनुसार है इनके अंदर। मैंने दर्शन मोहनी कर्म का उदय होने से श्रद्धा मिथ्या है, चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने से चारित्र भी, दर्शन मोह चारित्र होने से मिथ्या है। इसलिए उन दोनों के अंदर द्विधाकरण करने की शक्ति और वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही मिथ्या है। परंतु जो इसका ज्ञान है वो बिना आवरण वाला है। कैसे अलौकिक बात है यार, उसको प्रज्ञा बनाना है। देखो
प्रज्ञा, प्र शब्द लग गया ना, प्र मने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मने सामर्थ्य वाला ज्ञान। तो यही ज्ञान जो इसके पास है, ये ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में ये परद्रव्य के साथ संगति करता है और फिर मिथ्या नाम पाता है। ये उत्पन्न होता है उस समय बिल्कुल शुद्ध है, और शुद्ध होने पर ये जिनवाणी इसको बार बार शुद्ध ज्ञान का परिचय कराएगी। तो यही ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मिथ्या होने के बजाय प्रज्ञा में कन्वर्ट होएगा। तो ये ज्ञान प्रज्ञा नाम कब पाएगा कि जब ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय के साथ एकता करके जानता था, तब तक इस ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान नाम पाता था। और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं जाना जाता है, प्रज्ञा से जाना जाता है। प्रज्ञा से जाना जाता है मतलब ये कि ये जो ज्ञान है ये इंद्रिय का आलंबन नहीं ले और अपने बुद्धि से समझ जाए कि ज्ञान जो है वो आत्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय है और उसको जानने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा जिनवाणी से बार बार सुनेगा और सुनने पर उस ज्ञान से इंद्रियों का आलंबन तोड़ देगा और स्वभाव को जान लेगा, तो प्रज्ञा रूपी छेड़ी प्रकट हो जाएगी। इस ज्ञान से निराकरण होएगा। बात समझ में आ रही क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, पर ये समझ नहीं रहा है। यानी इसके पांव में इतनी ताकत है कि खुद दौड़ सकता है, पर शुरू से लकड़ी ले ली इसने, तो वो लकड़ी को छोड़े कैसे? तोते की उलझन कितनी कि वो नलिनी के ऊपर लटक गया और लटक करके घूम रहा वहीं, और वो छोड़ नहीं रहा उसको। मैं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, जबकि तोते का स्वभाव तो उड़ना है, छोड़ेगा तो आजाद हो जाएगा, परंतु छोड़ नहीं रहा है। वो छोड़ दे तो क्या होएगा? ऐसा स्वभाव उसका उड़ जाएगा। बंदर की उलझन कितनी कि उसके अंदर हंडी में हाथ डाला चने के लिए और मुट्ठी बांध दी, तो बाहर नहीं आ रहा है। बस अब वो चने को छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाए। नहीं समझ। जीव की उलझन कितनी कि उसके पास जो ज्ञान अवेलेबल है वही भेद ज्ञान का साधन है और वही प्रज्ञा है, पर वो उत्पन्न होते से इंद्रियों की सानिध्य में लग गया। तो वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है और आत्मा कोई प्रकाशित भी कर रहा है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है, परंतु वो ज्ञान उल्टा समझ गया कि मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता हूँ, तो आत्मा जानना छूट गया उसको। कितना पुण्य करा होगा इस जीव ने जो कुंकुंदाचार्य के दिल की बात सुनने को मिली। इसको क्या समझे? इसको कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य की वाणी अमृत बरसा दे। आखिर ये दोनों कोई सामान्य गृहस्थ नहीं थे, सब घर के अच्छे संपन्न परिवार के थे, और इस आत्मा के जानने के उस आनंद के पीछे सोचो तो सही। उस दिगंबर मुनिराज कुंकुंदाचार्य याद करो, रोंगटे खड़े हो जाए कि 11 वर्ष की उम्र में अपने शुद्धात्मा का आनंद भोगते थे, तो माँ बाप की ओर किसकी परवाह करें? 11 वर्ष का बालक जिसको अभी कपड़े पहनना नहीं आता है, वो आत्मा के आनंद के पीछे माँ कहती है उसको कि बेटा जंगल में कैसे रहेगा, कि माँ मेरे पास ऐसा चेतन हीरा जिसके ऊपर मेरे किसी जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि तुम घर में इतने दुख में रहता कैसे हो। नहीं समझ में आ रही बात। ये पूछता है कि आप जंगल में कैसे रहोगे, वो कहता है तेरे से कांटों के ताज में रहता कैसे, चारों तरफ गुलामी, सब तेरी बेइज्जती करते हैं, तेरे को समझ ही नहीं आती। तो घर में चाहता कौन है तेरे को? जब तक उनका तो कुछ काम करेगा, जब तक तेरे को वाह वाह करते रहेंगे। हाँ फेर लेना जरा सी, पता लग जाएगा, तेरे को शक्ल भी नहीं मिला है। नहीं आ रही बात? समझते आचार्य से बात तो करो। कोई मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कोई कलेक्टर उस सीट पे से उतरे, कोई नमस्कार भी नहीं करता उसको। रोएंगे ऐसे, बहुत देखे ऐसे, पद पे रहता है जब तक रहता है। ऐसा ही इनको परिवार वालों को, समाज वालों को, जब तक तू थोड़ा बहुत बोलता है तो ये देखते हैं कि मेरे काम का है, तब तक बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं उससे। तो वो पूछते हैं कि मेरे को तो क्या अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, मेरे को तो सारा दुनिया समझ में आ गई,
अब आत्मा के लिए आनंद और ज्ञान की खान है और उसमें से सुख निरंतर बरसता है, और फिर ये घर गृहस्थी के लोग, ये समाज के लोग ये इतने दुख के अंदर रहता कैसे है ये? कि प्रज्वल को अपना मानने से तो दुख होता है, प्रज्वल के विषय कषाय करने से तो दुखी होता है, और ये इनके बीच में रहता कैसे है ये? तो मेरे को तो समझ में नहीं आती। तो वो तो चले बना सीधा सब नहीं आवना, अब वो थोड़ी आएंगे कोई। ऐसी कैसी बातें है। अरे पंचम काल के मुनिराज ने पंचम काल के जीवों के लिए लिखी है। मुनिराज भी पंचम काल के, ये बातें कोई चौथे काल की नहीं, अनादि अनंत यही बातें हैं। जो आज तक जितने भी अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान बने वो अपने आत्मा के आशय से बने वो उन्होंने ज्ञान और राग का द्विधाकरण करने से, ज्ञान में आनंद भोगने से ही बने। वहाँ पर जितने भी अरहंत सिद्ध बने वो अरहंत सिद्ध कोई दूसरे अरहंत सिद्ध की शरण में जाके नहीं बने। उनके पास वो शरण में गए थे और उन्होंने कहा मेरे पास तेरे द्विधाकरण करने की शक्ति नहीं है। तो ये बात समझ करके उनका आशय छोड़ दिया और अपने आशय में द्विधाकरण करके जिसको अपना माना था उसमें जब गए रंग गए परमात्मा बन गए। इसलिए तू भी उनके देखा देखी उनसे ही सीख लेना। तू उनसे उल्टा काम कैसे करता है? उनसे उल्टा नहीं समझ आया कि पहले वाले जो अरहंत सिद्ध बने हैं वो दूसरे अरहंत सिद्ध की शरण में जाके बने क्या? तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मोक्ष का मार्ग एक ही होता है। अरे कुछ समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही है? और कुछ नई बात भी लगती है, नहीं लगती है, कोई घिसी पिटी लगती है रोज के रोज। अभी तो प्रकरण समझना बहुत मुश्किल है कि कहना क्या चाहते हैं। प्रज्ञा रूपी छेन के द्वारा हुए नानापन को प्राप्त होते, मतलब नाना तो थे ही सही। क्या नाना था? ज्ञान स्वभाव वो भी अलग था, अन्यत्र था, और बंध स्वभाव वो भी अन्यत्र था। लक्षण भी न्यारे थे, परंतु दोनों एक भाषित हो रहे थे। अब जैसे ही प्रज्ञा रूपी छेनी डाली दोनों नानत्व को प्राप्त हो गए। सब अपने को कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अमृत चंद्राचार्य केस लेते अपने हाथ में। अब उनकी स्टाइल बिल्कुल अलग है। कुंदाचार्य ने करण एक ही बताया, अमृत चंद्राचार्य 3 बताते हैं, 2 और बताते हैं। देखो टीका, आत्मा और बंध पहले तो समझ में आया। आत्मा माने निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव, और बंध यानी मोह राग देश के परिणाम। 2 को द्विधा माने 2 करने के रूप में एक कार्य हुआ। कार्य क्या है कि आत्मा और मोह राग देश के परिणाम, ज्ञान और मोह राग देश के परिणाम, इन 2 को 2 करने का एक कार्य है। कार्य समझ में आया क्या है? अब इसका कर्ता कौन? कि इसका कर्ता आत्मा। ये देख लिखा, इसका कर्ता जो आत्मा, हर आत्मा नहीं, जो भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करने की भावना रखता है और जो मोक्ष जाना चाहता है वो आत्मा, जो आत्मा मोह रागद्वेष के परिणाम, बंध साधक भाव और ज्ञान, इन दोनों को 2 करने की भावना भाता है, वो आत्मा, उसका ये कार्य है। और वो आत्मा इसका करता है। कार्य क्या है? मोह रागद्वेष के परिणाम, ज्ञान को न्यारा करना के कार्य है। करता कौन है? कि वो आत्मा जो अब संसार में टिकेगा नहीं ज्यादा, वो आत्मा उसका करता है। अब ये 2 हो गए, कार्य और कर्ता। उसका करण कौन है? कि अमृत चंद्राचार्य, उसका नाम 30 नंबर पे है। तो उसके करण यानी साधन, साधन यानी करण नाम का एक कारक। और एक कैसी बात है। अब ये कार्य, उसके कार्य का करण यानी उसके संबंधी मीमांसा यानी बहुत गहरी विचारना, बहुत गहराई से विचार करना उसका। ऐसे मामूली से नहीं है। कोई रोग आ जाता है तो कितनी गंभीरता से डॉक्टर से पूछता है, साहब आप ये भी बता दो कि रोग का कारण क्या है।
मेरे को क्या क्या परहेज करना है, कोई गलत परहेजी नहीं हो जाए, मैं इस रोग से बहुत दुखी हूँ, कितनी गहराई से पूछता है उसके कारण। मोक्ष मार्ग के कारण में इतनी गहराई चाहिए उसको कि उसके ज्ञान में ये धुन लग जाए कि मेरे को एक काम करना है, जिनवान जो कुंकुलाचार्य अमृतचंद्राचार्य ने करा है कि एक तो बंध साधक परिणाम मोह राग द्वेष का और एक जीव का मेरा ज्ञान परिणाम, इन दोनों को दो करना है तो दो है ही सही, तो दो मेरे को नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे को दिखना है तो मैं उसका कारण कहाँ से लेके आऊँ कि उसका कारण यही ज्ञान है। गहरी मीमांसा करेगा तो मिलेगा, क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान जैन दर्शन के अध्यात्म के एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। बाहर कर्ता कर्म करण दो द्रव्य में लगाया जाता है। यहाँ भी अगर आप कर्ता कर्म कारण देवसाद गुरु को और पुण्य के परिणाम को कह दो तो वह निमित्त का और व्यवहार का कथन है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्ता जो उस कार्य के फल को भोगता है वही उसका कर्ता होता है। ये कर्ता की परिभाषा है, यानी मेरे को आकुलता हो रही है, दुख हो रहा है, तो इसका दुख का भोग किसको हो रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ। जब मैं दुखी हो रहा हूँ तो इसका कर्ता भी दूसरा नहीं हो सकता है। कर्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक क्या काम करा है कि दुखी तो वो कारण दूसरा है कि तेरे इन्वेस्टिगेशन ही गलत है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? हमारा ज्ञान ही इसका द्वेधाकरण का कारण क्यों है? तो और कौन होगा? आपको समझ में नहीं आ रही? कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में लागू होते हैं, तो ज्ञान ही तो उसका कारण है। ज्ञान ही अज्ञान रूप, ज्ञान ज्ञान बनेगा। जो बात समझना चाहिए वो समझो ना जरा भी। अभी दुख का कारण ही नहीं समझ में आया अनादिकाल से। दुखी तो है जीव, पर दुख का कारण हजारों है, लिस्ट है उसके पास, और सबसे बाहर से हटके आ जाए तो फिर जिनवाणी पाता तो किरा मेरे कर्म का उदय, ये नई बीमारी खरीद लाया। ये कर्म के उदय की बात तो जिनवाणी ने इसलिए कही थी कि तो दूसरों को बंद करे। अब जरा आ जा के हाँ मेरे कर्म का उदय, तो जिनवाणी पूछती बातें किसने, तो फिर आ गया ना तेरे ऊपर ही बात। किसने बांधे? मेरी बात। क्यों बांधे? इस मेरे को पता नहीं था, तो तेरी एक ज्ञान जवाबदार है ना इसका। कैसी गजब की बात। मेरे को ऐसा शरीर क्यों मिला रोगी, मेरे को ऐसी पत्नी क्यों मिली, मेरे को ऐसा पुत्र क्यों मिला, मेरे को ऐसे विपरीत सही, तेरी पसंद है। तूने पूर्व में इनको दुख दिया था, उसका फल, उसका कर्जा उतारने के लिए आए। बोल क्या कहना था? आपको कोई बात समझने का प्रयत्न करो जो आ रही है वो। एक एक मानव सिद्धांत है, इसको एक सिद्धांत बाहर का भी उतर जाएगा तो मिथ्यात्व का चूरा हो जाएगा। ये खाली हंसी मजाक मनोरंजन के लिए नहीं बातें चल रही है। जीव का कैरेक्टर सोचना बदलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही जीव है, वो अजान रहा, सीधा जान क्या है। उसका मीमांसा करने पर आचार्य मीमांसा कर रहे हुए सर्जरी कर रहे हैं कि एक काम करना है, आत्मा और बंध को अलग अलग करना है, ये कार्य है। इसका कर्ता कौन है? कि वही आत्मा है। और उसका कारण कौन है? कि उसका कारण निश्चयता यानी निश्चय से अपने भिन्न करण का अभाव होने से, यानी उसका कारण भिन्न द्रव्य नहीं हो सकता है, भिन्न द्रव्य का इसमें अभाव है, तो करण भी वही होना चाहिए। ऐसी भगवती प्रज्ञा, अब इस ज्ञान का नाम भगवती प्रज्ञा रखा है। सामान्य बुद्धि को भगवती प्रज्ञा नहीं कहते हैं। वो जो ज्ञान विशेष है, विशेष मैंने जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को जान लेता है, जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को प्रकाशित करता है, जो ज्ञान अतीन्द्रिय रूप से अपने आत्मा को जान लेता है, उसका नाम भगवती ज्ञान है। भगवती दीक्षा मैंने बहुत ऊंचे में यूज होता है इसका। भगवती प्रज्ञा, इसके पास जो है वो बुद्धि है, वो भी खोटी है। खोटी मतलब मिथ्या है। ये ज्ञान भगवती प्रज्ञा बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि वो कारण, वो करण उसकी आत्मा से अभिन्न है, भिन्न कारण हो ही नहीं सकता है। पुण्य के परिणाम को मोक्ष का कारण विपरीत ज्ञान है ये। अरे कितनी कठिन है यार। जो ज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम बंध और ज्ञान आत्मा, इन दोनों को एक जानता था, वही ज्ञान तो इनको भिन्न जानेगा। दूसरा ज्ञान कहाँ से जानेगा? तो वो ज्ञान समझ जाएगा। इतनी सीधी बात है। लड़की इतना से समझ जाती है, कोई सगाई हुई और उसने घर देखा तो बस उसको कोई भेद ज्ञान कराने की जरूरत है, निरंतर चलता है उसको कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो घर मेरा नहीं है, और तो तेरा जन्म तो यही हुआ है, जो हुआ होगा हुआ तो क्या हो गया। वो किस कुल के शादी हो जाए तो उसका सुबह सुतक भी नहीं लगता उसको, नहीं समझ नहीं आ रही बात। तो मिथ्या ज्ञान का सुबह सुतक नहीं लगता आत्मा को, अभी वही पैदा हुआ हो। भगवती प्रज्ञा कहाँ से लाए? किसी के पास है को भगवती नाम क्यों नहीं पा रही है, अज्ञान क्यों पा रही है कि वो निरंतर उसी का दुरुपयोग कर रहा है। वो ज्ञान आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए मिला था, वो ज्ञान आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रहा है, वो ज्ञान गायक स्वभाव को ही प्रसिद्ध कर रहा है, और वो ज्ञान उसको प्रसिद्ध करता हुआ होने पर भी भूलने से वो पर की प्रसिद्धि में लग गया, और वो ज्ञान ज्ञाता होने पर भी वो ज्ञान कर्ता में कन्वर्ट हो गया हो, तो उसका नाम भगवती प्रज्ञा नहीं, मिथ्या ज्ञान है। सुपुत्र नहीं, कुपुत्र है। कुपुत्र बाहर होता है कि घर में? घर में होता है, तो उन्हीं माँ बाप का है कि दूसरे का? तो फिर कुपुत्र कैसे? उन्होंने कुपुत्र को पैदा किया कि सुपुत्र को? अरे वो तो पुत्र पैदा हुआ था, उसके लक्षण से पता लग गया कि तो कुपुत्र है। ये घर के जो सब लोग दुखी है इनकी तो परवाह करता नहीं है, और बाहर के लोगों की परवाह करता है, दया दान का प्रणाम करता है। खुद दुखी है, खुद के ऊपर दया नहीं आती है कि मिथ्यात्व और कषाय से दुखी हूँ, इसकी दया नहीं आती है, वो दूसरे की दया करने चला। एक कुपुत्र के चिन्ह के सुपुत्र के प्रकट होएगा। इसी यही ज्ञान मोक्ष मार्ग की आराधना करेगा, यही ज्ञान संसार बढ़ा रहा है, यही ज्ञान उल्टा चलने के कारण संसार बढ़ा रहा है, यही ज्ञान सुधर जाएगा तो भगवती प्रज्ञा पैदा हुई। और सुलट ही सीधो चले, वो काकरोच है ना, उल्टी हो गई वो तो तड़फड़ा रही है, ताकत तो पूरी है पर वो बेचारी इतनी पलट नहीं पा रही है। वो कुछ जरा सा टेकर लगा दे और वो ऐसी हुई तो फर्राट उड़ जाएगी, भागे भी उड़ भी जाएगी। ऐसा इसी का ये ज्ञान, ये परद्रव्य के कर्ता बुद्धि में और परद्रव्य को अपना मानने में उलझ गया, तो खुद ही ने बोझा डाल लिया। अब मैं क्या करूं, और तू क्या करे, तू ही तो फंस गया मेरे हाथ से, तो खुद ही रास्ता नहीं समझ आ रहा है। और ये ज्ञान जरा सा जिनवाणी का सपोर्ट मिले तो खुद ही अल्प काल में मोक्ष सिद्धालय चला जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा के समूह शरण में वहीं पे सम्यक दर्शन करेगा और उनके सिद्ध बनने में देर है, वो यूं ही सिद्ध बन जाएगा। सुलटा दी वो इतनी सी देर है इसको, क्योंकि ज्ञान प्रज्ञा इसके पास है। काम कितना सा है, तो उत्पन्न होते से ही वो गेम की संगत में लग गई थी, उसको उत्पन्न होते से इतनी डायरेक्शन मिल जाए और वो ज्ञान में समझ आए। अरे क्या अद्भुत मार्ग है, तो मिले इसके तो रोंगटे खड़ा हो जाए, यहाँ पे रोटी पानी सब भूल जाए। गौतम गणधर का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, ग्रहित, और जैसे ही महान महावीर परमात्मा को देखा तो कौन सा क्या होता है गुणस्थान, कौन सी पढ़ाई करी उनने। अंतर मुहूर्त में आत्मा को जाना, गुणस्थान चौथा पांचवा, अरे वो ऊपर बढ़ रहा है और गुणस्थान बढ़ रहा है। कोई सांस पढ़े और कोई निवृत्त नियम पाले, प्रज्ञा छेनी उठी तो मैं अंतर मुहूर्त में तो गणधर बन गए। 3 कषाय का अभाव, 12 14 गुरु का ज्ञान, एक शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होता है। अरे इसके ज्ञान की ताकत इसको पता नहीं है। क्या पढ़ा उन्होंने और क्या कौन कौन सी क्रिया करी,
हम मर ही जा रहा है, मैं ये करूँगा और वो करूँगा, आप कुछ नहीं करेगा। ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है। यहाँ तक आई बात। 5-10 मिनट लेट हो गया, चलेगा।